आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, आज के इस एपिसोड की। गाइज आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई अकाउंट सैंपल पेपर। सो गाइज 40 मार्क्स 90 मिनट्स और हम इसको चैलेंज लेके चलते हैं कि हम 40 मिनट्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट गाइज, तो चलिए शुरुआत किया जाए आज के इस सैंपल पेपर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लेना। पार्ट 1, 2, पार्ट 3 में क्या क्या आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका जो पार्ट 1 है आपका कंपलसरी है। 2 और 3 में से आपने कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट करना। राइट, काफी स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है कि सर ये तो सैंपल पेपर के हिसाब से अगर यहां से देखा जाए तो 50 मार्क्स का है। बेटा 50 मार्क्स का नहीं है, 30 मार्क्स फॉर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों में से ऑप्शन होती है बच्चे, है ना, जो कि 99% स्टूडेंट पार्ट बी ही करते हैं, पार्ट 3 कोई नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश वेयरएस इन केस ऑफ एडमिशन इट इज शेयर्ड बाय। तो भाई रेशियो चेंज होने के टाइम पे आप प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करते हैं, पुराने सभी पार्टनर्स के बीच में, और एडमिशन के टाइम पे पुराने पार्टनर्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है बेटा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, आपको आंसर पहले पता होना चाहिए, देन उसके बाद देखिए वो आंसर आपका कहां पे है। राइट, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Calculate the amount of second and final call when Abhijit Limited issue equity share of 10 each at a premium of 40% payable on 3 on application, 5 allotment, 2 on first call। और पूछा क्या है बेटा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना होगा। ध्यान से देखिए बेटा, अगर प्रीमियम ना बोला हो तो किस इंस्टॉलमेंट के साथ होता है, अलॉटमेंट के टाइम होता है। तो 3 एप्लीकेशन है, 5 की अलॉटमेंट है, और इसमें क्या बचे 4 रुपीज, तो प्रीमियम ही आ गया। 4 रुपीज प्रीमियम आ गया, तो अलॉटमेंट कितने की होगी, 1 की होगी। सर 4 कैसे है, 40% ऑफ 10 प्लस 2 ऑन फर्स्ट कॉल प्लस डैश इज इक्वल टू 10। तो आप देखिए कितना बनना बेटा, 3 + 1 4 + 2 6, टोटल है 10। एक सेकंड से, टोटल है गाइस 10 और इसका टोटल बन रहा है 6। तो कितना होगा फाइनल कॉल, कितनी होगी, 4 इज फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज ₹4 पर शेयर। तो फाइनल कॉल कितनी है बच्चे, 4 रुपीज पर शेयर। राइट, चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा, ABCD की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। और जिन लोगों ने शेयर्स मेरे साथ किया है उन लोगों को पता है कि हम ये कैसे बनाते हैं। राइट, ये बहुत इजी स्ट्रक्चर होता है बनाने का, ऐसे ही करना आपने। 3 + 1 ऊपर फेस वैल्यू लिखनी है और प्लस प्रीमियम करके यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट बेटा, अनीश लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। मतलब आपने इशू कितने करे शेयर्स बेटा, 2000 शेयर्स इशू करे। ये है मेरा रफ वर्क। एप्लीकेंट्स रिसीव होगी, लोगों ने अप्लाई कर दिया 3000, अप्लाई कितना करा 3000 के लिए, एंड प्रोराटा मेड किया 2400 को। मतलब 2400 को कितना दे दिया, 2000 दे दिया, 2000 दी था ना, 400 को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्लियर है। एंड रिमेनिंग को क्या किया, 600 को क्या किया बेटा, उसको हमने रिफंड किया फिर। राइट, टोटल 1000 एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, 400 को एडजस्ट कर दिया, 6000 को हमने रिफंड कर दिया। इफ ध्रुव हैज अलॉटेड 40 शेयर्स, उसके अप्लाइड निकालने हैं। राइट, अप्लाइड का फॉर्मूला हमने किया हुआ बच्चे, क्योंकि प्रीमियम बैच में हम ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं, एक बैच में, और एक जो जस्ट नया स्टार्ट है उसमें अभी करना है। तो बेटा जी अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल शेयर अप्लाइड। अब टोटल शेयर अप्लाइड कितने हैं, स्टूडेंट कहते हैं 3000। नहीं बच्चे, जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं, मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ऊपर वाली कैटेगरी से। तो किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं बेटा, 2400 वाली से। 600 से तो मैं बिलोंग ही नहीं करता, 600 से तो मैं बिलोंग करता ही नहीं बेटा ना। तो टोटल शेयर अप्लाइड कितने हो गए, 2400 अपॉन टोटल शेयर इशूड कितने, 2000 इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड, उसको कितने 40 बेटा, है ना। तो कितना हो गया बेटा, यहां से
00 से 00, 10 से 10, 2 2 जा 4, 42 इंटू 2, 24 इंटू 2, 48 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये आपको पूरा लिख के दिखा रहा था, बट हाँ मैंने शॉर्टकट सिखाया हुआ है कि शॉर्टकट में आप लोग क्या लिखना और डायरेक्टली फॉर्मूला कितना लगाना। मैं कर रहा हूँ हार्डली 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, जबकि आपको 2 से 2.5 मिनट मिलता है सीबीएसई की तरफ से एक क्वेश्चन को करने के लिए। राइट राइट सर। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। Amrish Limited offer 2 lakh equity shares of 10 each of these 1,98,000 shares was subscribed. ये अंडर सब्सक्रिप्शन लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए? 1,98,000 शेयर अप्लाई किए। द अमाउंट वाज पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। बैलेंस कितना बचा बेटा? 3 इज इक्वल टू 10 फेस वैल्यू है ना? यस। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर हैज डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल? ध्यान से देखिए बेटा, 1,98,000 शेयर्स थे, उसमें से 3,000 ने नहीं दिए, तो कितनों ने नहीं दिए? कितनों ने दिए? 1,95,000 शेयर्स ने पैसे दिए। इनटू फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज की, तो 1,95,000 इंटू 3 कर दीजिए बेटा। राइट, तो कितना आ गया बच्चे? आई थिंक 5,85,000। कितना आएगा? 5,85,000 रुपीज। राइट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखिए कैसे आप क्वेश्चन को शॉर्टकट टेक्निक से इजीली कर सकते हो विदाउट जर्नल एंट्रीज, विदाउट अदर हमारे क्या कहते हैं कि टेबल बनाने से। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले फॉरफीचर होता है, पहले डिफॉल्ट ऑन कॉल होता है, या रेशियो ऑफ शेयर होता है, या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है? बेटा सबसे पहले डिफॉल्ट होता है, तो नंबर 2 किस किस में है? इसमें और इसमें। तो अभी बी और सी को लगाओ टिक बेटा। डिफॉल्ट ऑन शेयर्स होता है, फिर उसके शेयर्स फॉरफिट किया जाता है, तो 2 के बाद 1, ये रहा बेटा। 2 के बाद 1, फिर फॉरफिट, फिर रीइश्यू किया जाता है, मतलब फिर 3, एंड लास्ट में अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए बेटा ऐसे आपको ये अप्रोच करनी है एमसीक्यूज। राइट, कि आप जैसे आंसर देखो, आपने पहले इनकरेक्ट आंसर साइड कर दो। जैसे कि 1 और 3 वाला इनकरेक्ट है बेटा, पहले शेयर्स फॉरफिट नहीं कर सकते, रीइश्यू नहीं कर सकते, तो बी और सी बचा, उसमें से भी आप देख लो कि आंसर इज सी। चलिए, अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1। कैसे शेयर कर रहे हैं बेटा? 5:1 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं। इफ द ये 40,000 की मशीन है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीन रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33.33। कितना ओवर वैल्यूड है बेटा? 33.33% से ज्यादा दिखाई गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में कितनी होगी? सबसे पहले तो बता दूं बेटा, पहले कितनी दिखाई है? ज्यादा दिखाई गई है। कितनी दिखाई है? 40 ज्यादा है। अब जो आंसर आएगा 40 से कम आएगा, तो 44 और 38 आंसर गायब। ये दोनों आंसर क्या हो गए? गायब हो गए। राइट ना? तो ये है कि हाउ टू एलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर। अब जो वैल्यू 40,000 से कम होगी, कितनी होगी बेटा? 40,000 वैल्यू दिखाई गई है, 33% ज्यादा, तो 133.33% इंटू 100 कर लो बेटा कैलकुलेट, जितना भी आया। राइट है, कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आया, तो वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मेरे ख्याल से 30,000 या कितना, जितना भी हुआ बेटा। ठीक है, 30,000 आई थिंक करेक्ट आंसर है। कैलकुलेट करके 30,000 ही आ रहा है। राइट बेटा, नेक्स्ट बेटा, which of the following is true regarding salary to a partner when a firm maintain fluctuating capital? बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट बनता है। राइट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आइए बेटा, डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट लो भाई, लोन में कहां जाएगी आपकी सैलरी? डेबिट पीएनएल अकाउंट, सैलरी पीएनएल में कहां जाएगी? डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटर करंट अकाउंट। भाई करंट अकाउंट तो बनता ही नहीं है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बेटा सैलरी फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो तो सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देन उसके बाद ट्रांसफर की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर इज डी। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल लीड्स टू। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बेटा चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये होता है, इवन डेथ। तो चेंज इन पीएसआर और क्या है बेटा? एडमिशन के केस में अगर लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा या
फायदा होगा, नुकसान होगा बेटा, लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्या है बच्चे, नुकसान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बेटा, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है कि भाई कहां पे पीएनएल में जाएगा या किधर जाएगा, ये कॉन्सेप्ट को आपके चेक किया जा रहा है, राइट। और एक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं और प्लस कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी हैं। EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3 पार्टनर है, कैसे शेयर कर रहे हैं बेटा, 3:3:2 में। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी को मिनिमम गारंटी मिलेगी 80,000 हर साल, राइट। और एनी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा बेटा, ई करेगा, अकेला ई करेगा। द नेट प्रॉफिट कितना बच्चे, 3,12,000। अब देखिए 3,12,000 इंटू जी को कितनी, जी का शेयर कितना बेटा, 2/8। इसको करेंगे 3,12,000 इंटू 2/8, तो 2/8 हो गया 4। 3,12,000 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए बेटा, 3,12,000 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 78,000। ध्यान से देखिए क्या आ गया, 78,000। तो देना कितना था उसको, 80,000, बन कितना रहा, 78, तो डेफिशिएंसी कितनी हुई, 2,000। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो पूछा था डेफिशिएंसी कितना बियर करेगा ई, तो 2,000 बियर करेगा बच्चे। क्लियर, यस और यस, राइट, राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, at the time of admission of a partner, what will be the effect of the following information? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 और क्लेम है 45,000। WCR है 40,000, क्लेम है कितना, 45,000। तो 45,000 डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों भाई, डेबिट साइड तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा ही नहीं, WCR तो क्रेडिट साइड जाता है, और इस केस में तो जाएगा ही नहीं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि क्लेम ही ज्यादा है। WCR 40 है, क्लेम 45 है, तो कैपिटल अकाउंट में तो भूल जाओ। रीवैल्यूएशन में 40,000 चला जाएगा, नहीं, रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 5,000। और किस साइड जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो फायदा नुकसान, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो बेटा डेबिट साइड, फायदा क्रेडिट, नुकसान डेबिट। तो 10th का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ा जाए। 11th, in the absence of partnership deed, a partner is entitled to interest on amount of capital advance by him, amount of additional capital advance by him to the firm at the rate of, कितना मिलेगा भाई, एडिशनल कैपिटल पे कोई नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतने ही फास्टली आपको जो है आंसर देने हैं, अगर सच बता रहा हूं बेटा, क्योंकि जो हमारा फास्ट क्रैश कोर्स आएगा ना बेटा, क्रैश कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला, 5 सितंबर को टीचर्स डे पे क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला। उसमें मैं गारंटी देता हूं हर बच्चा 40 मार्क्स 40 मिनट्स में कर देगा बेटा, ये मेरी गारंटी है। बट पहली बार में नहीं, पहली बार 90 मिनट से भी ज्यादा लगेगा। 10 सैंपल पेपर के बाद मैं इतनी स्पीड करवा दूंगा, और वो शॉर्टकट्स आपको सारे करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट करेंगे उस फास्ट ट्रैक बैच में, उस रिवीजन सीरीज में, देन उसके बाद हम शॉर्टकट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। राइट गाइस, revaluation of asset at the time of reconciliation is necessary because their present value may be different from, present value किससे different है बेटा, क्यों जरूरी है बताइए। present value different from what, present value different from market value बेटा, very easy direct question। average capital employed है 8 लाख और average profit कितना 180, normal rate 10%, value of goodwill by calculation of average profit, इसे बोलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो आपका स्टेप 1 क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। स्टेप 2 क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना 1,80,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, कितना हो गया बच्चे 18 लाख। उसके बाद नेट एसेट बेटा, नेट एसेट कितनी है 8 लाख, तो कितना आ गया बेटा 18 लाख माइनस 8 लाख, गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट इज इक्वल टू 10 लाख। तो करेक्ट आंसर कितना बच्चे 10 लाख इज द करेक्ट आंसर। राइट, राइट सर।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अलाउ फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट? बेटा डिस्काउंट पे कौन से शेयर्स इश्यू कर सकते हैं? ओनली स्वेट इक्विटी शेयर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते। ये डायरेक्ट थ्योरी है। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, किस पर्पस के लिए नहीं यूटिलाइज हो सकता? राइट है, किस लिए नहीं यूटिलाइज हो सकता बेटा? कैपिटल लॉस के लिए नहीं यूटिलाइज हो सकता। बोनस शेयर्स देने के लिए कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए कर सकते हो। कैपिटल लॉस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज किया जा सकता। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा? नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज परचेज कंसिडरेशन। राइट गाइस, ये किसका क्वेश्चन है? ये है इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, ये उसका क्वेश्चन है बेटा। सन्ड्री एसेट ऊपर है, 2 यहाँ पे क्या होता है बेटा? सन्ड्री लाइबिलिटी है ना, 2 यहाँ पर है कैपिटल रिजर्व, मतलब यहाँ पर ये लाइबिलिटी है नहीं, एसेट गिवन है, ये गिवन है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? परचेज कंसिडरेशन ही तो आएगा, दैट इज अमाउंट जितना अपने वेंडर को पैसा देना है, इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखिए बेटा, अब कैलकुलेशन वाला आ गया। काल्की एंड कुमुद आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। 1 अप्रैल को एडमिट किया किसको बेटा जी? के को एज अ न्यू पार्टनर। अब रेशियो है 3:1। गुडविल फर्म की कितनी है? 3,60,000 फर्म की गुडविल है ये, और वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ पाया। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर कितना होगा बेटा? कैसे होगा? पहले निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दूसरी बात है उसके हिस्से की गुडविल निकालिए। 3,60,000 उसका हिस्सा कितना? 1/6 बेटा 60,000। 60,000 है, और 60,000 कैसे बटेगी बेटा? 60,000 गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। उसका फॉर्मूला क्या बेटा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने का? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड कितना? 5/8 माइनस न्यू कितना? 3/6 बेटा कर लीजिए। 30 माइनस 24 6/48, और दूसरा बेटा 3/8 माइनस 2/6 48, 12 माइनस 16 नहीं 18 माइनस 16 2, 6:2 मतलब 3:1 बेटा 3:1 में बढ़ जाएगी। 60,000 बढ़ जाएगी 3:1 में, तो आप चेक करिए बेटा जी 3:1 में बांट के कितना आ गया? 45,000 and 15,000 रुपीज। क्लियर? यस सर। चलिए, सर्वेश SSNS पार्टनर है बेटा, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्स्ट का एस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 1,50,000 है, तो दूसरे का प्रॉफिट निकालो। किसका? सर्वेश का, मतलब पहले का निकालो बेटा। किसका गिवन है? श्री निकेतन का गिवन है, सर्वेश का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए सर्वेश का प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? फर्म प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट इनटू हिज शेयर बेटा। तो ये प्रॉफिट कितना है? श्री का इसका प्रॉफिट है 1,50,000। फर्म का प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, इनटू इसका हिस्सा कितना है जी सेकंड वाले का? 3/10। 3/10 तो इधर कितना आ गया बेटा? 10 15 लाख डिवाइड बाय 10 तो 5 लाख आ गया। 5 लाख आ गया फर्म का प्रॉफिट। अगर फर्म का प्रॉफिट आ गया तो इसका निकालना बेटा कितना आ गया? 2,50,000। डी इज द करेक्ट आंसर। फर्म का प्रॉफिट निकाला और उसके बाद निकाल दिए किसका? जिसका पूछा था बेटा जी। तो 2,50,000 करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 18 क्वेश्चन में से करने 15 ही थे, मतलब अगर 3 आपको नहीं भी आते तब भी काम चल जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन बेटा फ्रॉम क्वेश्चन 19 to 36, अब फिर से 15 क्वेश्चन करने हैं इस 18 क्वेश्चन में से। ए एंड सी पार्टनर है बेटा। बैलेंस शीट शो, बैलेंस शीट में फर्नीचर इतना है, स्टॉक इतना है, डेटर्स इतना है, क्रेडिटर्स इतने हैं। राइट, स्केयर एडमिट हुआ, नया पार्टनर एडमिट हुआ, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है 235। स्टॉक को रिवैल्यू इतना कर रहे हैं, क्रेडिटर्स इतना फायदा हो गया बेटा जी, डेटर इतना, इरिकवरेबल है, प्रोविजन लगानी है 10%। यहाँ पर निकाल रहा है बेटा जी जो एंगल का शेयर ऑफ लॉस है वो 30,000। तो रीवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर बताइए। फर्नीचर का रीवैल्यूएशन नहीं गिवन है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन होता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बनाना है ना बेटा। और यहाँ पर आपने स्टॉक को रीवैल्यू किया, 1 लाख स्टॉक पहले कितना था? 140। तो क्या हो गया? नुकसान हो गया बेटा, 40,000 का नुकसान हो गया, यहाँ पे लिख दिया। क्रेडिटर्स को नहीं देना तो फायदा हो गया,
बाय क्रेडिटर्स कितना हो गया, 15,000 का फायदा हो गया, राइट है, समझ में आया। अब इसके बाद बोल रहा है डेटर्स नहीं आएंगे, इरिकवरेबल हो जाएगा 2,000, तो 2,000 का नुकसान हो गया। प्रोविजन लगानी है 10%। देखिए डेटर कितना था, डेटर था 162, 162 में 2 माइनस करें 160, 160 पे 10% लगेगी, 16,000 प्रोविजन, राइट है। और यहां पर किसका, एंगल का शेयर, एंगल कौन था बेटा, एंगल पहला पार्टनर है, पहले पार्टनर का 30 है, पहले पार्टनर का 30 है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। तो दूसरे का भी कितना होगा 30, क्योंकि ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल होगा। तो लॉस कितना आ गया 60,000 बेटा, 30 एक का, 30 एक का। कैसे देखो, कैसे हमें पता चला, इसे बोलते हैं बेटा जी डीपली। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी ऐसे क्वेश्चंस की, तब तक आप डायरेक्टली दिमाग नहीं चला सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या बोल रहा है। और इक्वल रेशियो है बेटा, इक्वल अगर इसका 30 है तो इसका भी 30, टोटल 60 हो गया। अब बैलेंस सी फिगर निकाल लो यार, सीधी सी बात है। इधर 75, इधर कितना है 40, 50, 58, तो 58 और कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है ना, कोई और तो नहीं रहा है। स्टॉक क्रेडिटर्स इतना नॉट लाइकली टू बी क्लेम, राइट बेटा। इधर 75, अरे इधर तो आंसर ही नहीं है ऐसा, दोबारा से देखिए, कोई छोड़ा बेटा इंफॉर्मेशन। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख, तो स्टॉक को कर दिया। क्रेडिटर्स 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, डेटर 2,000 इरिकवरेबल हो गया, और प्रोविजन लगा दी इतनी। एंगल शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इतना, रीवैल्यूएशन या तो यार यहाँ पर ओल्ड रेशो कुछ गिवन है, 75 माइनस 58, अच्छा ओ सॉरी नहीं ठीक है। अच्छा फर्नीचर की वैल्यू पूछी है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, फर्नीचर की कितनी वैल्यू में चेंज आया, 58, 60 और 15, 17,000 बेटा। तो 17,000 फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है। पहले फर्नीचर कितना था बेटा 2 लाख, अब 17 बढ़ी है, तो 2,17,000 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने, राइट है, कि फर्नीचर की रिवैल्यूएशन वैल्यू, मुझे लगा कि फर्नीचर कितने वैल्यू बढ़ा है वो पूछा है। तो 17,000 बढ़ा है, तो टोटल कितनी होगी, नहीं बेटा 2,17,000 हो गया। यस बच्चे, नेक्स्ट बेटा। आशा एंड निशा पार्टनर है 2:1 के। कशिश एडमिट कर रही है 1/4 के लिए और 1/4 शेयर, ऑफ विच 1/8 गिफ्टेड बाय आशा। 1/8 अगर गिफ्टेड आशा ने किया तो 7/8 किसने किया, दूसरे ने किया। गुडविल कितनी है फर्म की 40,000। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू निशा। निशा के अकाउंट में कितनी होगी बेटा, निशा के अकाउंट में कितनी होगी, पहले तो उसकी देख लो नया पार्टनर कितना लेके आएगा गुडविल। कशिश कितना लेके आएगा 40,000 इंटू 1/4 कितना हो गया बेटा 10,000। अगर 10,000 शेयर 1/8 उसने गिफ्ट किया तो 7/8 दूसरे ने किया बेटा। 1/4 है, 1/8 शेयर वॉज गिफ्टेड बाय आशा, तो रिमेनिंग क्या है नताशा बेटा, इंटू 7/8 कर दीजिए। 10,000 इंटू 7/8, राइट, जितना भी करके आ गया तो देख सकते हैं बेटा। ये आया 1/4 का 7/8 कितना हो गया बेटा 7/32। तो 10,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 32, 1/4, 1/8 was gifted by Asha. Goodwill of the firm is valued at 40,000. Kashish was admitted for इतना, ये तो ऑप्शन ही नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं। इसको मैं एक बार चेक करूंगा क्वेश्चन, इसको मैं चेक कर लेता हूं बेटा, ऑप्शन ही नहीं है,
राइट है। देखिए 1/8 शेयर जिसमें से ऑफ विच 1/8 किसने गिफ्ट किया बेटा, 1/4 शेयर के लिए आए, इसमें से 1/8 गिफ्ट कर दिया किसने, आशा ने, तो रिमेनिंग किसने किया, निशा ने, राइट बेटा, रिमेनिंग किसने किया, निशा ने किया। तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा, 1/4 का 7/8, 1/4 का 7/8, तो 7/8 के हिसाब से आपका आ रहा है 2187, राइट है। तो बेटा जी देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 25, या तो यहां पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं कि क्या दिक्कत है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु ओल्ड पार्टनर, वासु क्या है बेटा जी, ओल्ड पार्टनर, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, old partner Pravesh and Prabhav has had debtor of 6,20,000 and provision for doubtful debtor कितना 20, तो 6,20,000 के डेटर थे बेटा और 20,000 की प्रोविजन थी। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन assets were revalued and it was found that debtor worth 15,000 had turned bad and hence should be written off. Which journal entry the correct accounting treatment for above revaluation? तो भाई आपने कौन सी जर्नल एंट्री करनी है, ध्यान से देखिए, 20,000 की प्रोविजन थी और अब 15,000 के डेटर क्या हो गए, बैड हो गए। 15,000 के डेटर क्या हो गए बच्चे, बैड हो गए। ध्यान से देखिए, एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन इट वाज फाउंड दैट डेटर वर्थ 15,000 हैज टर्न बैड, उसको आपको रिटर्न ऑफ करना। 20,000 की प्रोविजन थी, 15,000 के डेटर क्या हो गए, बैड हो गए हैं। क्लियर है? यस सर। तो बताइए जी कौन सी एंट्री होगी, क्वेश्चन नंबर 21, बैड डेट हो गए बेटा 15,000 के, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सेंड्री डेटर, पहली एंट्री तो सही है, बैड डेट टू सेंड्री डेटर्स। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट्स, ये जो हमने प्रोविजन लगाई थी ये कम हो जाएगी बेटा, जो बैड डेट है वो कहां से कवर करेंगे, इस प्रोविजन से बेटा। तो आपकी करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए ही करेक्ट आ गई, तो हमें बी सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बैड डेट टू सेंड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन, वेरी ग्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते यार। असर्शन रीजन एक ऐसी चीज है जहां पे स्टूडेंट सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए बेटा पढ़ते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल जी यार, रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन में शो किया था, यस असर्शन तो सही है। रिजर्व आर अगेंस्ट द प्रॉफिट, भाई रिजर्व अगेंस्ट द प्रॉफिट थोड़ी होते हैं, ये रीजन इसका रॉन्ग है। रिजर्व तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, नॉट अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो करेक्ट ए आंसर इज द करेक्ट आंसर बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, अनुभव, शगुन एंड पुलकित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। तीन पार्टनर थे और कैसे शेयर कर रहे हैं बेटा, 2:2:1 में शेयर कर रहे हैं। कैसे शेयर हो रहा है, 2:2:1 में शेयर हो रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। हमने रेशियो क्या चेंज कर ली बेटा, 5:3:2 चेंज कर ली। पहले थी ये, अब रेशियो चेंज करके हमने कर लिया ये। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, डेबिट बैलेंस बोले तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब 30,000 लॉस था। 30,000 क्या था, लॉस था। अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान देना बेटा, पास क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहां पर, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, फिर 30,000 को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों से ये है, इसकी एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइजर होगी या सैक्रिफाइजर टू गेनर होगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर होगी या सैक्रिफाइजर टू गेनर होगी, बताइए, कमेंट करके बताइए जी सारे। इसके आंसर गेनिंग टू सैक्रिफाइजर या सैक्रिफाइजर टू गेनर होगी, एंट्री क्या होगी बेटा,
गेनर टू सैक्रिफाइजर और सैक्रिफाइजर टू गेनर, राइट है। अब देखिए मैक्सिमम लोग यहां पे सोच रहे हैं और आंसर दे रहे हैं सर गेनर टू सैक्रिफाइजर। गाइस यहां पर देखिए 4 आइटम नहीं है, अगर 4 आइटम होती, 4 आइटम में से जनरल रिजर्व, WCR, IFR कुछ भी होता तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। 4 आइटम होती और 3 आइटम भी होती तो 4 - 3 करके भी गेन इनटू सैक्रिफाइजर आती, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसिड वाली है। जब एसिड साइड वाली 3 आइटम में से कुछ हो सिर्फ और सिर्फ, तो एंट्री होगी बेटा सैक्रिफाइजर टू गेनर। क्या होगी? सैक्रिफाइजर टू गेनर। तो पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लोगे, फिर सैक्रिफाइजर टू गेनर, जो भी आंसर आएगा उस पर टिक मार दो। नेक्स्ट बेटा, ABC are partner, their partnership deed provides for interest on drawing at the rate of 8% per annum. We withdrew a fixed amount in the middle of every month. कैसे निकाल रहे बेटा? मिडल में। और his interest कितना जी? 4800. What will the amount of monthly drawing? लो जी, कर लो बात। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अमाउंट इनटू रेट। रेट कितना? 8%। और कैसे निकाल रहा है बेटा? मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो 6/12 हो गया, राइट है। और ये कितना? 4800। तो ये निकालना आपने। 6 2 = 12, 2 4 = 8, तो ये कितना हो गया? 48,000 डिवाइड बाय 4, राइट है। देख लो यार करके, यही है ना? नहीं 48,000 नहीं आएगा, 4,80,000 डिवाइड बाय 4, 1,20,000 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो देख रहे हो ना, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले में से आपको उल्टा चीज सिखा रहा है। एंड व्हाट विल अमाउंट ऑफ सॉरी what was the amount of his monthly drawings? monthly बेटा, ये तो ईयरली आ गई, monthly is 10,000, monthly is 10,000, राइट है। ईयर की कितनी होगी बच्चे? ईयरली ड्राइंग्स होगी आपकी 1,20,000, तो 12 महीने की 1,20,000 आई, तो एक महीने की कितनी होगी? 10,000, राइट, राइट सर। अबे एंड Baldevan are partners sharing profit and loss 3:1 on 31st March 2021. Firm's net profit कितना बचे? 1,25,000 rupees, राइट। ओल्ड रेशियो थी 3:1 और रेशियो जो आपका प्रॉफिट है 1,25,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अबे एंड जो है बाल्दविन जो भी है ना, 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6,000 और 4,000। अबे एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और लास्ट में जितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है वो आपसे पूछ रहा है। और ये इंडिविजुअल का नहीं, टोटल मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका जो आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो समझ पा रहे हो? आपको एग्जाम किस पैटर्न से आ रहा है? एग्जाम जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा सॉल्व करवा रहा है एंड देन उसके बाद पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना है। कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा, टोटल प्रॉफिट बोला है, तो ये आपने निकालना है। समझ में आया? नेक्स्ट बेटा, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन में रिवैल्यूएशन प्रिपेयर किया जाता है, राइट है। तो रिवैल्यूएशन प्रिपेयर किया जाता है एडमिशन में। तो ये जो असर्शन है वो तो सही है बेटा, अभी तक क्लियर है? असर्शन क्या है आपका? सही है। आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है बेटा? इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन सो दैट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करे। बिल्कुल जी, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रिवैल्यूएशन बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है वो भी इसका रीजन सही है, ताकि एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करे, आज की प्रेजेंट वैल्यू रिफ्लेक्ट करे। तो बोथ आंसर असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। क्लियर है? आगे बेटा, अपार लिमिटेड forfeited 4,000 shares of 20 each fully called up on which only application money of 6 has been paid up। तो भाई 20 रुपए था, फुली कॉल्ड अप था, पे कितना किया? 6 पे किया, तो 14 नॉट पेड अप है। आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए एंड 8,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट द रेट एट विच दीस शेयर्स वर रीइश्यूड। देखो जी, मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, किस रेट पे शेयर्स आपने इश्यू किए हैं, राइट। ये सैंपल पेपर तो अभी आया,
आप अगर मेरा जो एमसीक्यू सीरीज देखोगे ना, ऐसे शेयर्स के कम से कम मैंने 25 क्वेश्चन डाले हुए हैं इनडायरेक्टली, कि आपको ये बताना कि नए कितने पे आपने रीशू किया, राइट ना। समझ में आया। देखो पेड अप कितना था, इतना, तो 4000 शेयर पे इंटू 6 बेटा 24,000 आपने क्या किया हुआ है, 24,000 रुपए उस बंदे के पैसे आए थे जो आपने फॉरफिट किया। क्लियर है ना। और इसमें से 24,000 में से, राइट है, 24,000 4,000 रुपये, तो 2,000 का कितना होगा, 2,000 का होगा 12,000 शेयर, आधा प्रोपोर्शनेट। 12,000 रुपए फॉरफिट आपने किया था, इसमें से 8,000 कर दिए ट्रांसफर टू कैपिटल जब, तो इसका मतलब 4,000 यूज हुआ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। 4,000 कितने शेयर्स पे, 2,000 शेयर पे, तो 2 रुपए पर शेयर। तो बेटा 20 माइनस 2 कितना हो गया, 18 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया यार, 18 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया। ये होती है डायरेक्ट कैलकुलेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। ये तो अभी भी मैं कल ही करवा के हटा था ये वाला क्वेश्चन, राइट। हमारी उसमें प्रीमियम सीरीज में ये वाला क्वेश्चन कल ही हमने किया था। तो कौन सी है बेटा जी, अथोराइज कैपिटल लेस देन इश्यू नहीं होनी सकती, अथोराइज कैपिटल ग्रेटर और इक्वल टू, अथोराइज कैपिटल ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, तो यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो सेकंड हो सकता है। सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल टू ग्रेटर देन इश्यू, ये भी हो सकता है। अरे सर इसमें दो आगे, तो कोई ऐसा है बेटा सेकंड और थर्ड। सब्सक्राइब कैपिटल ग्रेटर देन, ये नहीं हो सकती, तो सेकंड और थर्ड बेटा, सेकंड और थर्ड आपका है यस, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो बच्चे आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप का आपको एग्जाम पैटर्न आने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपके 29 क्वेश्चन, मिकी टॉम एंड जेरी है ना, आर पार्टनर 532 31 March 2021, देयर बुक्स रिफ्लेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000, 2,10,000 का नेट प्रॉफिट है। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी उनको बेटा, और कैपिटल इतनी है, बिसाइड सैलरी मिलेगी इतना। कैलकुलेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएट। प्रॉफिट किस में बटेगा, लो जी पूरा आपको क्वेश्चन घुमा रहा है, इतनी कैपिटल है, इतना ये मिलेगा, कैपिटल प्रॉफिट कैसे बटेगा भाई, प्रॉफिट तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा ना, प्रॉफिट तो ओल्ड रेशियो में 532 में बटेगा। क्लियर है, समझ में आया। प्रॉफिट कैसे बटेगा बेटा, 532 में बटेगा या फिर 762 में बटेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए बताइए बताइए, किस में बटेगा बेटा, किस में प्रॉफिट बटेगा, 532 या फिर किसी और में। ये आपको चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा, देखिए अगर तो आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है एप्रोप्रिएशन से, तो 100% 532 में बटेगा। बट अगर प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन है, तो उस केस में एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालनी पड़ेगी। उस केस में एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर जितना इतना एप्रोप्रिएशन बनता है उस रेशियो में बांट लोगे। मतलब आप करके देख लो यार एक बार, ठीक है। 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन फिर से शेयर्स का है बेटा, वेरी वेरी इजी। तो गाइस 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आपने खुद करने हैं, या फिर अगर आपको कहोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इन पे। तो नेक्स्ट जो है 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप सॉल्व कर पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप खुद सॉल्व करेंगे या फिर मैं करवाऊं, राइट। तो मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहें।